लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे ईवीएम पर सवाल उठने भले ही कम हो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अब भारत में चुनाव का वर्तमान और भविष्य ईवीएम ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है वो हर चुनाव में इस्तेमाल हो रहे ईवीएम की जरूरत पर एक मोहर की तरह है, जिसका फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए वी अब समाचार के साथ। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी बातें की हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। पहली और सबसे अहम बात कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। दूसरी बात, नतीजों में जो उम्मीदवार दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर है, अगर उसे लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के अंदर जांच की मांग कर सकता है। तीसरा, जांच इंजीनियर की एक टीम करेगी जिसका खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा और अगर कोई भी गड़बड़ी साबित होती है तो ऐसे में खर्च किया गया सारा पैसा वापस किया जाएगा। चौथी और आखिरी बात, वोटिंग के बाद ईवीएम को सील किया जाएगा जिससे कि 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। दरअसल भारत में जब से ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से उस पर सवालिया निशाना लगते रहे हैं। जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी सवाल उठाती थी और अब जब पिछले 10 सालों से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें, ईवीएम को लेकर समय समय पर याचिकाएं दाखिल होती रही हैं। कभी कहा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, तो कभी कहा जाता है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो कभी ये सुनने में आता है कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट होता है उसकी पर्ची का ईवीएम में दर्ज वोटों के साथ मिलान किया जाए। जितने लोग उतने तर्क और उतने ही अलग अलग याचिकाओं पर हर बार कोर्ट में सुनवाई होती है और हर बार फैसला ईवीएम के पक्ष में ही आता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम पर जो फैसला दिया है उसमें ईवीएम की ईमानदारी पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।